हुजूर का विसाल इस हालत में हुआ कि माँ आयशा सिद्दीका की गोद में हुजूर अलैहिस्सलाम का सर है और गोद में यहाँ सर है, यहाँ पर इस पोजीशन में सर है, यानी आयशा सिद्दीका माँ की थोड़ी हुजूर के सर पे लगी हुई है। ऐसे में माँ आयशा सिद्दीका के भाई मिसवाक लेकर उनके घर आ गए तो हुजूर ने मिसवाक को देखना शुरू किया तो माँ आयशा फरमाती है, ये सियाह सित्ता की हदीस बयान कर रहा हूँ मैं आपके सामने, कि माँ आयशा फरमाती है कि मैंने मिसवाक देखी कि हुजूर मिसवाक देख रहे हैं तो मैंने पूछा हुजूर आप मिसवाक पसंद करते थे, मिसवाक करेंगे आप? तो आका ने सर के इशारे से कहा हाँ करूंगा। तो मैंने मिसवाक अपने भाई से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों में दे दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथों में ली तो मिसवाक सख्त थी और चूंकि उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से कूच करने वाले थे, तशरीफ ले जाने वाले थे, तो मैंने कहा क्या मैं इसको नरम कर दूं? हुजूर से अर्ज किया हुजूर इसको नरम कर दूं? तो आका ने हमें हाँ कर दो। तो वो मिसवाक मैंने ली और अपने मुंह में चबाई, मिसवाक ली और अपने मुंह में चबाई और चबा के हुजूर को दी। उस मिसवाक के अंदर मेरा थूक मौजूद था और हुजूर ने उसको बगैर धोए यूं ही इस्तेमाल किया। यानी माँ आयशा कहती है ये मेरी सआदत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम मरज़े विसाल में दुनिया से कूच करने वाले थे, उस वक्त मेरा लुआब हुजूर के मुंह के अंदर गया, ये मेरी सआदत थी। ये उम्मुल मोमिनीन की शान है। और हुजूर ने मिसवाक की, वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद और फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में, जिस हालत में माँ आयशा सिद्दीका के वजूद नास से मेरे आका का सर लगा था, हुजूर जो है वो अपने रब की बारगाह में उसी हालत में तशरीफ ले गए। यानी विसाल हुआ उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका की गोद में, उस हालत में हुजूर ने विसाल फरमाया। कोई मामूली औरत है जिसके गोद में हुजूर की रूह बज़ाहिर निकल रही है, आका अलैहिस्सलाम बज़ाहिर अपने दुनिया को बज़ाहिर अलविदा फरमा रहे हैं, तो हुजूर माँ आयशा की गोद में दुनिया को अलविदा कर रहे हैं। ये कोई मामूली ज़ात है माँ आयशा सिद्दीका? हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म मिट्टी को लगे तो मिट्टी अर्श से अफजल हो जाए, तो जिस आयशा की गोद में हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाए तो उस आयशा की शान क्या होगी, उस उम्मुल मोमिनीन का मर्तबा क्या होगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को माँ आयशा सिद्दीका के हुजरे ही के अंदर आखिरी आरामगाह हुजूर की बनाई गई और आज भी मेरे आका माँ आयशा के हुजरे में आराम कर रहे हैं। वो आयशा का हुजरा है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं तो शाम तक दुरूद पढ़ते हैं, शाम को आते हैं तो सुबह तक दुरूद पढ़ते हैं। वो उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल की बहुत रिवायतें मिलती है। एक तो ये था कि नॉर्मल हालत में आपका विसाल हो गया, एक आम रिवायत यही है, लेकिन एक रिवायत ये भी किताबों में लिखी हुई है कि मरवान ने माँ आयशा से दुश्मनी की, मरवान ने माँ आयशा से दुश्मनी की और आपके जो है वो आपको कहीं पर बुलाया या जहां से आपकी गुजरगाह थी वहां तलवारें रख दी और नेज़े रख दिए और उसके ऊपर जो है वो कपड़ा बिछा दिया और कपड़ा बिछाकर जब मैं आयशा उस पे से गुजरी तो आपका के वजूद को सदमा पहुंचा और उसी में आप शहीद हो गई। अगरचे ये रिवायत ज़ईफ है लेकिन इस तरह की रिवायत भी मिलती है। तो माँ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के ठीक 48 साल के बाद 17 रमज़ानुल मुबारक को विसाल फरमाया और आप अपने रफ़ीक़ आला से जा मिली। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो ये अजीम ज़ौजा मोहतरमा निस्फ सदी तक उम्मत की खिदमत करती रही। आपसे 2210 हदीसें कुल आपने रिवायत फरमाई है, जिसमें से तकरीबन 54 हदीसें जो है वो बुखारी शरीफ में कमोबेश मौजूद है। इमाम मुस्लिम ने भी तकरीबन 68 रिवायतें जो है वो आपसे ली है या 64। इस तरीके से बुखारी मुस्लिम में आपकी रिवायत करदा अहादीसें मौजूद है। और आपने मदीने मुनव्वरा में विसाल फरमाया सन 58 हिजरी में, 17 रमज़ान सन 58 हिजरी। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। आपकी नमाज जनाजा सैयदना अबू हुरैरा ने पढ़ाई और हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज जनाजा पढ़ाकर फिर जो है वो सहाबा की मौजूदगी में रात के वक्त जो है जन्नतुल बकी में वहाँ आपको उतारा, आपको वहाँ आखिरी आरामगाह तक पहुँचाया
جہاں پر تمام امہات المومنین کے مزارات موجود ہیں. آج بھی جنت البقیع میں تمام امہات المومنین کے مزارات ایک ساتھ ہے. وہیں پر آپ کو جو ہے وہ سپرد لحد کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے.